झारखंड टेट का तैयारी करने वाले सभी भाइयों को जोहार, जय झारखंड। आप लोगों को बता दें कि आज जो चैप्टर शुरू होने वाला, आज जो टॉपिक शुरू होने वाला है, वो शुरू होने वाला है लॉस एंड प्रॉफिट, यानी लाभ तथा हानि। लाभ और हानि के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हम लोग को समझेंगे जो ट्रिक के द्वारा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे, सबसे पहले उन सबसे कॉन्सेप्टों को समझेंगे और उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद इसका कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को देखेंगे। उसके बाद इस पर किस तरह का प्रश्न रहते हैं और कैसे हम लोग बनाएंगे, वो चीजें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि लाभ और हानि जो है, तो लाभ और हानि कब होगा। किसी भी सामान को अगर हम लोग बेचते हैं, उसमें दो ही सब चीजें होता है। अगर किसी सामान को दुकानदार बेचता है, तो या तो उसको नुकसान होता है या तो उसको फायदा होता है। फायदा ही लाभ कहलाता है, नुकसान ही उसको क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी को जानते होंगे कि जो लाभ होता है तो कब होगा। लाभ तब होगा जब किसी वस्तु को अगर हम 5 रुपया में खरीदें और वो 10 रुपया में कोई बेच दिया। अगर हम 5 रुपया में खरीदें और उसी सामान को आपके पास हम कितना में बेच दिए, 10 रुपया में बेच दिए। तो मेरे तरफ से जो हम खरीदें और बेचें, तो इस लेन देन की क्रिया में 5 में खरीदें और अगर हम 10 में बेचे, तो इसमें मेरा कितना हुआ, 10 रुपया। 5 रुपया इसमें क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। इसी प्रॉफिट को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि खरीदना और बेचना क्या होता है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, इस चीज को समझिएगा कि इसमें जो अभी हम आप लोग को जो बताने जा रहे हैं, एक होता है सीपी, ठीक है, और एक होता है एसपी। सीपी और एसपी क्या है, देखिए जैसा पूरा देखिएगा। सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। इसी तरह से इसमें देखिएगा, तो सीपी एसपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। बात ये समझ में आ गया। हम आपको इसमें थोड़ा सा समझा देते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे और क्या समझेंगे, तो देखिएगा, किसी वस्तु को जिस पर हम लोग खरीदते हैं, जिस दाम पर हम लोग को क्या करते हैं, जिस कीमत पर खरीदते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। यानी किसी वस्तु का, यानी किसी वस्तु का खरीदना, किसी वस्तु का खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ऐसा बस एक कॉन्सेप्ट है, बता दें। ऐसा नहीं कि ये चीजें आप लोग के पास जानकारी हो, लेकिन ऐसे एक तरीका ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसी तरह से विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य किसी वस्तु का बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता। यही चीज आप लोग को थोड़ा सा और चीज समझा देते हैं। आप लोग जो भी चीजें इसमें पढ़ रहे हैं, आपको कोशिश करेंगे छोटा, यानी छोटा पार्ट में ही आपको ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप अगर किसी लेवल पे 8 क्लास में या 7 क्लास में, 6 क्लास में पढ़ते हैं, तो फार्मूला आपको पूरा याद करना पड़ेगा। आपको इतने सारे फार्मूला का जरूरत नहीं है। आपको 2-3 फार्मूला ही इसमें देगा। एक ही फार्मूला से सभी प्रश्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा लिखने की वजह से दिमाग में ये नहीं ले चलना है ये इसमें, इससे जो बनने वाले प्रश्न, इस पर जो प्रश्न आएंगे, वो उसको कैसे सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला समझ लेते हैं। देखिएगा, इसमें तीन चीजें हो सकता है। इसमें लाभ हानि में हम लोग को 3 ही चीज हो सकता है। या तो लाभ हो सकता है, या तो हानि हो सकता है, या तो लाभ भी नहीं होगा, ना तो हानि होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 घटनाएं, 3 चीजें हो सकता है। लाभ हो सकता है, हानि हो सकता है, या तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। यही तीनों चीज हो सकता है। इसमें और कोई तीसरा चौथा चीज नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, देखिएगा, हम लोग के पास क्या हो सकता है, तो हम लोग के पास 3 चीजें हो सकता है। क्या क्या हो जाएगा, या तो एसपी बड़ा रहेगा सीपी से, मतलब
खरीदे, है ना, बेचे यानी खरीदे कम में बेचे अधिक में, इसका मतलब कि इस तीन स्थिति हो सकता है। सीपी जो एसपी जो है सीपी से बड़ा हो सकता है, एसपी जो है वो सीपी से बड़ा हो सकता है, या तो एसपी से सीपी बड़ा हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है, तीसरा तरीका समझिएगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि एसपी और सीपी बराबर भी हो सकता है। अब इसको समझिएगा, एसपी जब बड़ा हो सकता है इसका मतलब क्या है कि खरीदा गया कुछ अलग दाम में, बेचा गया कुछ अलग दाम में। तो ये स्थिति में देखिए, अगर एसपी ज्यादा रहेगा सीपी से, अगर एसपी ज्यादा रहेगा इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहेगा, इसका मतलब लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा उसका मतलब उसको हानि होगा। और अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल रहेगा, दोनों बराबर रहेगा, इसका मतलब इस स्थिति में ना तो लाभ होगा ना तो उसको हानि होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर चलिए देखिए इसको समझिए इस तरह से, अगर इस स्थिति में रहेगा, फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, अगर इस स्थिति में रहेगा तो बताइए, अगर एसपी अधिक है सीपी से, इसका मतलब लाभ होगा। एसपी का मतलब होता है क्या? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और ये हो गया क्रय मूल्य, यानी सीपी मतलब हो गया क्रय मूल्य। अब इस तरह समझिए कि अगर हम कोई वस्तु को अगर खरीदते हैं 17 रुपये में और बेच देते हैं 20 रुपया में, तो खरीदना क्या कहलाएगा? सीपी। अगर हम किसी वस्तु को खरीदें तो हो गया सीपी, तो सीपी कितना हो गया? 17 रुपया। और क्या है कि हम लोग बेच दिए 20 रुपया, जो बेचे वो 20 रुपये में बेचे तो उसको बोलते हैं एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी। अब बताइए इसमें एसपी ज्यादा है कि सीपी ज्यादा? तो बोलिएगा सर एसपी ज्यादा है, क्योंकि एसपी जो है वो 20 रुपया और सीपी जो है कितना है? 17 रुपया। मतलब खरीदे 17 रुपया में, बेचे 20 रुपया। अब बताइए इस स्थिति में आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो बोलिएगा लाभ हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि जब एसपी बड़ा रहेगा सीपी से तो लाभ होगा, अगर एसपी से सीपी बड़ा रहेगा तो उस समय हानि होगा, और अगर एसपी और सीपी दोनों बराबर रहेगा तो उस समय ना तो लाभ होगा ना तो क्या होगा? हानि होगा। इस बात को ध्यान में रखना। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग लाभ के बारे में अगर जाने, लाभ बराबर, तो लाभ बराबर अगर देखेंगे तो क्या होगा? लाभ बराबर में हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यही तो फॉर्मूला होगा, एसपी माइनस सीपी। आप लोग चाहेंगे यहाँ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, तो ये एसपी माइनस सीपी होगा। अगर हम लोग लाभ प्रतिशत निकालने के बाद आ जाए, लाभ प्रतिशत, तो कैसे निकाल दें? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ इंटू 100 बटा हो जाता है कितना? सीपी यानी क्रय। ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी रेट को लगाया जाता है तो हमेशा क्रय मूल्य से लगाया जाता है। किसी भी चीजों का, किसी भी वस्तु का जो रेट होता है, अगर हम किसी चीज को निकालते उसका रेट लगाते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य से लगाया जाता है, विक्रय मूल्य से नहीं, क्रय मूल्य से हमेशा उसका मापदंड किया जाता है। जब भी मापन किया जाता है लाभ हानि में, किसी भी वस्तु का अगर मापन करना होगा, मापदंड निकालना होगा, तो हमेशा किससे निकालना होगा? क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से नहीं, हमेशा क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो प्राथमिकता है वो क्या है? क्रय मूल्य से। तो इसका मतलब अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो लाभ के साथ जब भी हम उसका मापन करेंगे तो किसके साथ करेंगे? क्रय मूल्य के साथ करेंगे, यानी सीपी के साथ करेंगे। ये हो जाएगा। हम लोग चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा ऐसे कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए, लाभ की स्थिति देखो, लाभ, तो लाभ की जगह देखिए, लाभ क्या होता है? फॉर्मूला लाभ का होता है एसपी माइनस सीपी। तो हम लोग लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू कितना हो जाएगा? 100। ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया बात? लाभ की जगह हम लोग क्या लें? एसपी माइनस सीपी बटा में हो गया सीपी, क्योंकि सीपी है, उसके बाद इंटू 100। इस तरह से भी वो लिख सकते हैं। इसी तरह से इसमें देखिएगा, अगर इस स्थिति में एसपी से अगर सीपी ज्यादा रहेगा तो हानि होगा, तो हानि होगा तो इसमें लिखेंगे हानि बराबर। अब बताइए हानि बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो हानि में क्या होगा कि पहले सीपी लिखाएगा, उसके बाद एसपी उसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। तो लिखेंगे सीपी माइनस एसपी, ऐसे ही होगा। अब इसको हम लोग क्या है, अगर हानि प्रतिशत हम लोग को निकालने की बात आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो हानि प्रतिशत हो जाता है मेरे दोस्त, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा सीपी इंटू 100। क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो प्रतिशत की जगह पे हम लोग कितना लिखते हैं? 100 लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए अब हानि इंटू 100 बटा सीपी, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं जो इस मेथड में लिखें। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हानि की जगह लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी और बटा में लिख देंगे सीपी इंटू 100। आप लोग बहुत सारे जो सब्जेक्टिव पढ़े हैं, है ना, यानी क्लास 6 में, 7 में, 8 में, तो इसमें आप लोग को फॉर्मूला बहुत अलग टाइप से बताया गया होगा, बहुत अलग तरीके से पढ़े होंगे। हम आपको
एक शॉर्ट तरीके से फार्मूला बता रहे हैं, बस यही सब फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, लॉस प्रॉफिट हुआ कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग तरीके फार्मूला जानने का जरूरत नहीं, इस बात को ध्यान। हाँ, अगर आप लोग क्लास में अगर पढ़े होंगे, क्लास वाला अगर देखिएगा तो उसमें लाभ की स्थिति बहुत कम से कम 5-6 फार्मूला लिखा गया, हानि की स्थिति में भी आपका 5-6 फार्मूला लिखाया गया होगा। लेकिन ये बस ये दो फार्मूला, एक दो फार्मूला ध्यान में रखिएगा, बहुत आसानी से आप क्या कीजिएगा, लॉस और प्रॉफिट कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा आप क्या कीजिएगा, इस स्थिति में क्या होगा, तो भाई इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ना लाभ होगा और ना हानि होगा। इसमें ना लाभ होगा और ना ही इसमें हानि होगा। इसमें अगर प्रतिशत बोला जाए तो इसका प्रतिशत क्या है, इसका 0% हो जाएगा। इसमें नुकसान हो जाएगा, दोनों अगर सेम है। जैसे एसपी और सीपी का मतलब क्या होता है तो समझ लीजिए, जैसे खरीदे कोई वस्तु को हम लोग 10 में और बेच भी दे रहे हैं 10 में, तो बताइए खरीदे अगर 10 में और बेच भी दे रहे हैं 10 में, तो बताइए इसमें कोई नुकसान हो रहा है? नहीं। हाँ, इसमें प्रॉफिट नहीं कमा रहे ना, तो इसमें आपको हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसमें जिस रेट में लिए उसी रेट में आप क्या करते हैं, बेच दे रहे हैं। तो इस स्थिति में एसपी और सीपी क्या होता है, इक्वल होता है। कभी हम लोग को परीक्षा में ऐसे बोल दे कि सीपी और एसपी किस स्थिति में बराबर होगा, तो बोलिएगा जितना में कोई वस्तु को खरीदा जाता है और उसी वस्तु को उतना ही में भी बेच दिया जाता है, तो इस स्थिति में एसपी और सीपी या सीपी और एसपी क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। बात यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अगर ये चीजें समझ में आ गया, अब इसी पर हम लोग देखते हैं, कम से कम 2-4 को प्रश्न देख लेते हैं। बहुत आसान है और बहुत आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको निकाल देते हैं, उसके बाद इसका हम लोग कुछ प्रश्न को लेते हैं। देखिएगा आपको बहुत आसान लगेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे जो लॉस प्रॉफिट बता रहे हैं उसमें से कुछ एग्जांपल लिए और उस एग्जांपल की मदद से हम लोग देखेंगे कि एसपी और सीपी क्या होगा। अगर इस तरह से प्रश्न हम लोग के पास दिया हो, ऐसे हम आप लोग को, क्योंकि प्रश्न जब देखिएगा तो थोड़ा सा लिखा हुआ इसी तरह रहेगा, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में लिखा रहेगा। लेकिन हम आप लोग को क्या है, कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग का अनुपात के हिसाब से अगर पूछा जाए और उसमें सीपी और एसपी का बारे में पूछा, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर पूछेगा, तो कैसे होगा, उसका मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हम ये सभी चीजें बता रहे हैं कि आप लोग बता कि झारखंड टेट के जितने भी मेरे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्लास 1 से 5 और 6 to 8 के लिए, ये दोनों के लिए उपयोगी है लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग इस पर आ जाए। आप लोग देखिएगा यहाँ लिखा हुआ 10% लाभ, तो इसमें हम लोग सीपी और एसपी निकालें, सीपी और क्या निकालें, एसपी निकालें। तो देखिएगा इसको हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि सबसे पहले 10 है तो हम लोग 10 लिखेंगे, प्रतिशत हटा के नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग काट देते हैं तो हम लोग के पास कितना हो जाता है, 1/, हो जाता है 10 हो जाता है। अब इस बात को ध्यान दें, नीचे जो होता है वो हमेशा आपके पास वो हमेशा सीपी होता है, यानी कभी भी किसी भी अंक को, किसी भी चीज का मापन किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो मापन किया जाएगा तो हमेशा सीपी के साथ ही मापा जाता है। सबसे पहला मूल्यांकन जो करते हैं वो सीपी से करते हैं, यानी क्रय मूल्य से ही हमेशा किया जाता है। तो ये जो नीचे है वो मेरा सीपी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर सोचिए लाभ जब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 10 रुपया में खरीदा, 10 रुपया में खरीदा होगा तो बेचा कितना में होगा। इसका मतलब इसको प्रॉफिट जो हो रहा है कितना हो रहा है, 1 रुपया इसको प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉफिट होता है ऊपर में जो है प्रॉफिट दिखाता है, हानि यानी लॉस या प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो रहता है वो ऊपर लॉस या है ना, या प्रॉफिट रहता है। तो इसका मतलब 10 रुपया में बेचता है, खरीदता है, तो 1 रुपया का उसको क्या होता है, फायदा होता है। इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना होता है, 1 रुपया जो है इसमें देखिएगा, इसका 1 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है। यानी इसका मतलब है कि 1 रुपया जो होता है वो क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ को हमेशा प्लस में और हानि को हमेशा माइनस में। तो 1 रुपया का जब लाभ होता है, इसका मतलब सीपी हो जाएगा 10, तो इसका मतलब एसपी कितना होगा, 10 में 1 बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसी तरह से आप देखिए सेकंड नंबर देखिए, इसमें देखिएगा तो लिखा हुआ है 15 बटा, हम लोग कितना लिखेंगे, लिखेंगे 100, कटेगा तो काट देंगे, कटेगा कितना बार में, 5 या 15, 5 दूना 10, 20, यानी कट जाएगा 3/20। इसमें क्या आ रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है, इसका मतलब कि यह है सीपी, यानी खरीदा 20 रुपया में तो उसको हानि कितना हो रहा है, 3 रुपया का जब हानि हो जा रहा है, इसका मतलब बेचा कितना में, तो खरीदा अगर 20 रुपया में तो बेचा कितना में, तो 20 में से 3 घटा दीजिए तो जाएगा 17 रुपया में। इसका मतलब 17, खरीदा 20 में तो बेचना पड़ गया इसको कितना, 17 में। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इसी तरह से इसमें देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 20 बटा हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काट दीजिएगा 5 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 1 बटा हो गया 5। इस स्थिति में क्या है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब लाभ हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है, वो प्लस में दिखाया जाता है। ठीक, इसका मतलब कि खरीदा अगर वो, ध्यान दीजिएगा,
अगर ये आदमी इस तरह से हम लोग थोड़ा सा दिखा देते हैं कि 20 रुपया में खरीदा तो बेचा, तो उस समय उसको क्या होता है, उसको माइनस इन जो होता है रुपया क्या होता है, हानि होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 1 रुपया इसको क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर 1 रुपया लाभ हो तो खरीदा कितना में, 5 में, तो बेचा कितना, 5 और 1 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, यानी खरीदा 5 में, बेचा 6 में, है ना। इस अनुपात में हम लोग लिख दिए। इसी तरह से इधर हम लोग देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 40 बटा हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 0 कट गया, इसको काटिएगा 2, अरे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हम लोग के पास है 2 बटा 5। यहाँ हानि हो रहा है, इसका मतलब 2 रुपया का उसको हानि हो रहा है। अब खरीदा कितना में, तो खरीदा वो था कितना में, खरीदा था 5 में, बेचा कितना में, और हम लोग देखना। तो इसमें क्या होगा, माइनस 2 रुपया का इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। माइनस 2 इसको क्या हो जा रहा है, हानि हो रहा है। तो 5 में खरीदा तो बेचा कितना भाई, तो 5 में से 2 घटा दीजिएगा, 3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा कितना इजी तरीके से बन रहा है। इसी तरह से इसको तोड़ते हैं, 2 गुना 4 हो जाएगा 5, यानी 5 बटा हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो इसकी जगह हम लोग 100 लिखेंगे। काट दीजिएगा, कितना बार में, 20 बार में। इसका मतलब आ गया 1 बटा हो गया 40, यानी इसमें प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपया। इसका मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जब 40 में बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो कितना में बेचेगा, जो 1 रुपया का क्या होगा, लाभ होगा। तो कितना बेचेगा, तो 40 में अगर खरीदा तो इसका मतलब 1 जब लाभ हो रहा है तो इसको जोड़ देंगे, 40 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 41 में बेचा हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 30 इसका देखेंगे तो 3 गुना 6 यानी 30 गुना 7 61, 61 बटा हो जाएगा 2, प्रतिशत हटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कटेगा नहीं, कटेगा मेरा भाई, तो नहीं कटेगा तो जाएगा 61 और नीचे हो जाएगा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसको हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है, इसका मतलब ये हानि हो रहा है। हानि इसको कितना हो रहा है, तो हानि हो रहा है 61 रुपया का, इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इसका मतलब खरीदा कितना में था, खरीदा था 200 रुपया में। अब 200 रुपया में खरीदा तो इसको कितना में बेचा होगा, जिसमें 61 रुपया उसको नुकसान हुआ। तो इसका मतलब 200 में 61 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 139, 139 में उसको बेचना पड़ा होगा। इसी तरह से इसमें 16 गुना 32 हो जाएगा 33, 33 ध्यान दीजिएगा, 33 बटा हो जाएगा 2, प्रतिशत हटाएंगे तो यहां हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। अब इसको कटेगा नहीं तो इसमें हो जाएगा 3, 33 यहां हो जाएगा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो देखिएगा। अब बताइए इसमें क्या है कि ये 33 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 200 में बेचता है तो उसको 33 रुपया का लाभ हो रहा है, कि यहाँ लाभ के बारे में हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, मतलब 33% जो 33 रुपया जो उसको हो रहा है वो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब खरीदा था 200 रुपया में तो उसको बेचा कितना में, तो 33 रुपया जोड़ दीजिएगा 200 में तो हो जाएगा 233 रुपया। तो इस तरह से हम लोग लाभ हानि का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं और बना सकते हैं। आप लोग को ये चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ और प्रश्न को देखेंगे जो हम लोग को माना जाए। इसमें हम लोग क्या पता कर रहे थे, इसमें हम लोग पता कर रहे थे कि अगर हम लोग के पास सीपी दिया है तो एसपी कितना होगा। अब हम लोग को यह ध्यान में रखना है कि उसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। इसमें हम लोग लाभ से संबंधित चीजें पढ़े। अब अगर हम लोग को लाभ प्रतिशत अगर निकालना बोलेगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसी में लॉस प्रॉफिट में ही देखते हैं कि अभी हम इससे पहले जो हम लोग देखें एग्जांपल, उसमें हम लोग को एसपी और सीपी यानी सीपी और एसपी कैसे निकाल सकते हैं उसको हम लोग सबसे पहले समझे। उससे हम लोग ये पता किए कि लाभ और हानि की स्थिति में एसपी और सीपी क्या होगा, यही हम लोग सीखे। अगर हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालने बोल दे, लाभ प्रतिशत या तो हानि प्रतिशत अगर निकालने बोल दे तो उसमें प्रश्न किस तरह से बन सकते, किस तरह से प्रश्न, तो देखिए हम आप लोग को थोड़ा सा समझाते हैं। अगर हम लोग के पास ऐसे लिखा हुआ रहे, देखिएगा लिखा रहेगा कि एसपी और क्या होगा, सीपी, अगर हम लोग के पास दे दे ये होगा, प्रश्न कुछ ले लेते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा कम बोलते हुए हम आप लोग का क्या करते हैं, कुछ प्रश्न को ले लेते हैं।
कुछ चीजें लेते हैं और भी ले लेते हैं। एसपी अनुपात सीपी हम ले लेते हैं 40 अनुपात यानी रेशियो 60, और भी ले लेते हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें और क्या ले लेते हैं, तो देख लीजिए, इसमें हम लोग ले लेते हैं सीपी अनुपात एसपी, क्या हो जाएगा, ले लेते हैं 7 अनुपात 10, ठीक। और एक और ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं सीपी अनुपात एसपी बराबर 30 अनुपात 20, ऐसा है, ठीक। अब देखिएगा हम लोग इसको प्रश्न को बनाएंगे। इसमें हम लोग को क्या कहा रहा जानते हैं, इसमें हम लोग को लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम लोग को निकालने अगर दे दे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग को लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अगर हम लोग को ज्ञात करने बोलेगा तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बहुत आसान सा है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, सो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग को लाभ या हानि हो रहा है इसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एसपी मतलब 12 रुपया में बेचा गया, खरीदा कितना में गया मेरा भाई, खरीदा गया 10 में, खरीदा गया 10 में, बेचा गया 12 में, तो इसमें लाभ हो रहा है कि हानि, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो बोलिएगा सर इसमें इसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इसको 2 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। फिर से समझिएगा, हम आप लोग को क्या बताएं कि अगर एसपी रेशियो सीपी दिया हुआ, इसको 12:10 दिया हुआ, यानी 12:10 दिया हुआ, तो ध्यान दीजिएगा सीपी वाला का मान है 10 और एसपी वाला का मान है 12, जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरह से हम लोग उसको समझना है, ठीक है। तो 10 में खरीदा गया, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ये चीजें आप लोगों को शुरू से बताते हैं। तो 10 में खरीदा और 12 में बेचा, इसका मतलब 2% का होता है, दो का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब हम लोग को लाभ प्रतिशत चाहिए, तो देखिएगा लाभ प्रतिशत अगर हम लोग को चाहिए तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, लाभ प्रतिशत का होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी सीपी। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 2, किसके आधार पर मापन करेंगे, सीपी के आधार पर। तो सीपी कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक कटेगा, एक कट जाएगा, मेरे पास कितना है, 2 को 10 में गुना कीजिए, हो जाएगा 20%। यही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आ गया। अगर इसमें थोड़ा सा अधूरा तो समझने, चलिए इसको क्लियर कर लेता हूं। हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि एसपी और सीपी, तो एसपी दिया है 17 और सीपी दिया है 20, इसका मतलब खरीदा 20 में और बेचा कितना में, 17 में। तो इसको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदा था 20 में, बेचना पड़ गया इसको 17 में, इसका मतलब इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि कितना हो रहा है भाई, इसमें हानि हो रहा है 3% का, यानी 3 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 का हानि, हानि को माइनस में और लाभ को हम लोग प्लस में दिखाते हैं, ठीक है। तो हानि हो रहा है। अब हम लोग क्या करें, हानि प्रतिशत से निकाल, जो चीज होगा वही निकाल होगा, तो हानि हो रहा है, इसका मतलब हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, तो हानि कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। किसके सापेक्ष में निकालेंगे, हम लोग क्रय मूल्य के यानी सीपी के, वहां लिखेंगे सीपी, तो सीपी के जगह सीपी का मान कितना दिया, 20 दिया हुआ, तो हम लोग 20 लिखेंगे, इनटू लिखेंगे 100 यानी 100, 20 25 हो जाएगा 100। अब गुना कर दीजिएगा, 5 या 15, इतना प्रतिशत हो गया इसका। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह इसमें हम लोग देखते हैं, तो सीपी और एसपी है, तो सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। तो खरीदा गया 25 में, बेचा गया 50 में, तो इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है इसको 25% का, यानी 25 का इसको क्या हो रहा है, लाभ होता है। अब लाभ हो जाएगा तो हम इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 25, क्योंकि लाभ 25 हो रहा है। उसके बाद क्या लिखा गया, सीपी, सीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ, इनटू यहाँ कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इसको अगर काट देते हैं तो 25 के टेबल में 4 बार में कट जाएगा, और अगर इसको गुना कर देते हैं तो 25 चौके 100 यानी 100%, ये हो जाएगा इसका अंतर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग को सीपी और एसपी निकाल रहे थे, तो लाभ की स्थिति से हम लोग निकाल रहे, इसमें हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। इसमें क्या निकाला, लाभ प्रतिशत उस आधार पर। अब देखिएगा इसमें देखिए एसपी और सीपी दिया है, एसपी कितना है, एसपी है 40, सीपी है 60,
इसका मतलब खरीदा गया 60 में और बेचा गया 40 में। खरीदा कितना में 60 में और बेचा कितना 40 में। इसका मतलब इसको कितना का लॉस हो रहा है, इसको हो रहा है -20 का लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। कितना हानि होता है, हम लोग हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि क्योंकि हानि हो रहा है, हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो हानि प्रतिशत बात, हानि कितना हो रहा है 20 का हो रहा है। कितना है इसका सीपी, सीपी दिया हुआ 60 दिया हुआ, इंटू लिखेंगे 1 0 से 1 0 ये कट गया। इसको काट दीजिएगा तो 5 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में। गुना कीजिएगा 20 25 हो जाएगा 100 बटा हो जाएगा 3। इसको अगर हम लोग भागा दे देते हैं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/2 और 3 इतना प्रतिशत इसका अंक होगा। ठीक, इसी तरह से अब हम लोग इसमें आ जाते हैं। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सीपी है 7 और एसपी है 10। इसका मतलब खरीदा गया 7 में, बेचा गया इसको कितना में 10 में बेचा गया। इसका मतलब इसको 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। 3 का इसको क्या हो रहा है, लाभ। तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 3 बाय, क्योंकि इसका सीपी कितना है, सीपी दिया हुआ 10 इंटू 100। 1 0 कट गया, यहां बच गया 30%। ये हो गया इसका अंक। हम ये सारी चीजें आपको इस तरह से बता रहे हैं कि आपको लंबे फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपको ट्रिक बता रहे, जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से अगर किसी भी प्रश्न को बनाइए तो बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला देखिएगा, सीपी और एसपी दिया। सीपी कितना है 30, एसपी कितना है 20। इसका मतलब खरीदा 30 में, बेचा कितना में 20 में। इसका मतलब इसको -10% जो है, यानी 10 का हानि हो रहा है। इसको 10 का क्या हो रहा है, हानि। तो हम लोग हानि प्रतिशत अगर निकालते हैं, हानि प्रतिशत हो जाएगा कितना हो जाएगा, हानि हो रहा है 10 और इसका सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 30 इंटू लिखेंगे 100। 1 0 से 1 0 ये कट गया। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि सीपी मेरा यही दिया हुआ ना। अब हम लिखेंगे 100 बटा हो जाएगा, इसको भी भागा दीजिएगा 33 पूर्णांक 1/3% यही हो जाएगा इसका। तो इस सब से आप लोग लाभ प्रतिशत निकालने सीख गए, लाभ निकालने सीख गए, एसपी और सीपी निकालने सीख गए। हम लोग कैसे पता कर सकते हैं वो सभी चीजें हम लोग से समझ गए। ठीक है, अब चलिए इस पर जो किस तरह का प्रश्न रहते हैं, किस तरह का प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे।